देखिए हमारा जो टॉपिक है वो ये है। यहाँ पे हमको ये डाटा दिया हुआ है और हमें क्या करना है कि हर एक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रिकॉर्ड एंटर करना है, यानी एक ब्लैंक रो डालना है ऐसे। ये हमने सेल सेलेक्ट किया, होम टैब पे गए, इंसर्ट पे गए, यहाँ से एक ब्लैंक रो डाल दिया। अगर हम ऐसे करके एक एक रो को इंसर्ट करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड कोई 10-5 नहीं है, 250-300 रिकॉर्ड है ये। इनमें रिकॉर्ड डालने में बहुत समय लगेगा। हमको ये काम करना है 30 से 35 सेकंड के अंदर। सारे ब्लैंक रिकॉर्ड हमको एंटर करने हैं मात्र 30 से 35 सेकंड के अंदर। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम बना लो। उसके बाद यहाँ पर 1 से लेके 3 तक गिनती लिख दो ऐसे। अब क्या करो, इन तीनों नंबरों को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट दिखेगा, ये रहा। इस डॉट पे जाके 2 बार क्लिक करो। ऐसा करने से ये नीचे तक जो है गिनतियां लिख देगा। देखो इसने क्या करा, नीचे तक गिनतियां लिख दी। इतना समझ में आ गया। अगले स्टेप में पता है क्या करना है आपको, ये जो नंबर आपने लिखे हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक, 1 से लेके 266 तक जो ये नंबर आपने लिखे हैं, इन नंबरों को कॉपी कर लेना। तो कॉपी कैसे करेंगे, पहले इनको सिलेक्ट कर लो आप पूरों को, ठीक है। अब कंट्रोल सी दबा दो, तो ये क्या हो गया, कॉपी हो गया इसका, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे ना, इसके यहाँ पे जस्ट नीचे आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। तो ये सारा का सारा डाटा नीचे तक क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो यहां से ना एक छोटा सा ट्रिक करना है और हमारा काम हो जाएगा। क्या करना है, पहले कंट्रोल ए दबाना ताकि सारा डाटा सिलेक्ट हो जाए ऐसे, ठीक है। तो देखो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ क्या होगा, ध्यान से देखिए। 1 से लेके 266 तक ये वो नंबर है जिनके आगे डाटा है, और यहाँ पे 1 से लेके 266 तक वो नंबर है जिनके आगे कोई डाटा नहीं है। अब हम इनको मिक्स कर देंगे, इनको ना मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, डाटा में जाना है, शॉर्ट पे क्लिक करना है और यहां से आपको वो कॉलम लेना है हेल्पर, और अब करना है यहाँ पे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखो, यहाँ देखिए आप ध्यान से, हर एक रिकॉर्ड के बाद एक खाली रिकॉर्ड आ गया। यही काम हमको करना था। अब इस वाली रो की हमें जरूरत नहीं है कॉलम की, इसको सिलेक्ट करना और होम टैब पे जाके इसको यहाँ से डिलीट कर देना, हो गया काम। अभी समझ आया, ये करना होता है और हम मात्र 30 से 35 सेकंड के अंदर हर एक डाटा में एक एक ब्लैंक रो डाल पाएंगे। दूसरा टॉपिक मैंने ये बताया था कि ब्लैंक रो डिलीट कैसे करते हैं। ये जो ब्लैंक रो है ना, इनको डिलीट कैसे करते हैं, एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है, ये पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेना है। ये पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेना नीचे तक, यहाँ तक पूरा डाटा आप सिलेक्ट कर लेना, ये रहा यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाना और यहां से इसको फिल्टर कर देना, ये रहा, फिल्टर कर देना। अब फिल्टर करने के बाद है ना, आप सबसे ऊपर की रो पे आ जाना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना, हमको ब्लैंक रो हटानी है, ब्लैंक रो जितनी भी हैं। आपको पीआईडी पे जाना है और यहाँ पीआईडी पे जाके सबसे नीचे इसको सिलेक्ट ऑल को तो हटा देना आप, सबसे नीचे चले जाना यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक को क्लिक करना, ओके कर देना। ऐसा करने से ना सारे के सारे जो ब्लैंक सेल्स है ना वो आ जाएंगे। देखो ये सारे के सारे ब्लैंक सेल्स आ गए हैं। अब हमें इन रो को डिलीट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ब्लैंक रो डिलीट करनी है। यहाँ पे देखो नंबर को ध्यान से देखो, 3, 5, 7, इसका ना कलर अलग कलर में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वो डेटा है उसका। जहां तक भी अलग कलर में आ रहा है ना वहां तक इसको सिलेक्ट कर लेना। नीचे जाके एक टाइम आएगा कि इसका कलर जो है बदल जाएगा, उससे हमको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड जो है बदल गए, 531 तक ये सेम कलर है, तो यहाँ तक का डाटा सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब ये रो ना हमने जो सिलेक्ट करी है इनको डिलीट करना है, बस होम पे जाओ और डिलीट कर दो, कुछ नहीं है, ये डिलीट हो गया, बस हो गया काम। अब ये जो फिल्टर लगाया था ना आपने, फिल्टर हटा दो, वापस जाओ और फिल्टर हटा दो। तो देखो जो ब्लैंक रो थी ना सब हट गई, ब्लैंक रो जितनी भी थी ना सारी की सारी ब्लैंक रो हट गई एक ही क्लिक पे। आया था कि कोई कॉलम हम इधर उधर कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो ये कस्टमर वाला कॉलम है, इस कॉलम को मुझे यहाँ पे लगाना है, टोटल से पहले यहाँ पे लगाना है मेरे को, ठीक है। तो मैं कैसे लगाऊंगा, देखो
आपको ये पूरा कस्टमर वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेना नीचे तक ऐसे। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कट करना है, ये रहा कट। कैंची पे क्लिक करना है बस, ठीक है। और कैंची पे क्लिक करके आपको ये कॉलम जहां भी रखना है, जैसे मुझे ये कॉलम एच वाले कॉलम पे रखना है, तो मैंने अपने पॉइंटर को यहाँ पे रख दिया है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंटर रख के अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुना, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। आपको कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करना है और साथ में प्लस दबाना है, ठीक है। देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देखो वो कॉलम अपने आप शिफ्ट हो गया टोटल से पहले। हम किसी भी कॉलम को कहीं भी लगा सकते हैं। अब मान लो ये जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है ना, ये प्रोडक्ट वाला कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए कस्टमर से पहले, तो क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके कैंची मारेंगे इस पे, और इसको मुझे अगर यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे रख के मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देखो लग गया। मेरे को ये पहले की तरह लगाना है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी के बाद प्रोडक्ट लगाना है। तो मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कैंची चलाई और इसको यहाँ पे रख के हमने कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया। कस्टमर को भी मैं पहले की तरह ठीक कर देता हूँ, कैंची चलाई और इसको यहाँ पे रख के कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब ये समझ में आया कॉलम हम कैसे इधर उधर कर सकते हैं।